ये दो चीज हनुमान मंदिर से लाके घर के इस कोने में रख देना। मैं गारंटी देता हूं घर में कभी भारी शक्तियां हावी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अधूरा छोड़ देंगे तो हो सकता है उस गलती की कीमत आपको अपने पूरे जीवन में चुकानी पड़े, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा गुप्त और अद्भुत टोटका जो हनुमान जी के मंदिर से जुड़ा है और जिसको करने के बाद आपके घर में कोई भी भारी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, टोना टोटका, भूत प्रेत, श्मशान की छाया या बुरी नजर कभी हावी नहीं होगी। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे स्वयं बागेश्वर धाम सरकार ने लाखों श्रद्धालुओं को सुझाया है और इसका प्रभाव चमत्कारी रूप में देखा गया है। अगर आपके घर में अक्सर बीमारियां रहती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, नींद में डर लगता है, घर का वातावरण भारी महसूस होता है या बार बार पैसा रुक जाता है, तो समझ लीजिए कोई न कोई ऊपरी बाधा या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में सक्रिय है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आज जो दो चीजें मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने हनुमान मंदिर से लाकर अपने घर के सही कोने में रख दी तो मैं अपनी आत्मा से वादा करता हूं, आप स्वयं देखेंगे कि घर में शांति, ऊर्जा और समृद्धि का ऐसा संचार होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का प्रतीक माना गया है। उनके नाम का उच्चारण मात्र से भूत, प्रेत, बाधा, जादू टोना और अंधकार की सभी शक्तियां भाग जाती हैं। लेकिन जब कोई नकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल हो जाती है तो केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ दिनों के लिए राहत मिलती है। स्थायी समाधान के लिए विशेष टोटकों की जरूरत होती है और बागेश्वर धाम सरकार ने एक ऐसा टोटका बताया है जो प्राचीन शास्त्रों और साधना पर आधारित है। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी मंगलवार या शनिवार को किसी भी सिद्ध हनुमान मंदिर में जाना है। लेकिन ध्यान रखें, मंदिर में जाना केवल दर्शन के लिए नहीं है। आज आपका वहां जाने का उद्देश्य बहुत बड़ा है। जब आप मंदिर पहुंचें तो सबसे पहले हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। उसके बाद मंदिर से दो चीजें लेनी है। पहली चीज है हनुमान मंदिर की मिट्टी और दूसरी चीज है पवित्र नारियल, जिसे वहां चढ़ाया गया हो या चढ़ाने से पहले प्राप्त किया गया हो। ये दोनों चीजें हनुमान जी की शक्ति और आशीर्वाद से युक्त होती हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इन दोनों चीजों को लेकर क्या करना है। जब आप मंदिर से मिट्टी और नारियल लेकर आएं तो सीधे अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने की ओर जाएं, जिसे वास्तुशास्त्र में वायव्य कोण कहा जाता है। ये दिशा वायु तत्व की मानी जाती है और इसी दिशा से नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा प्रवेश करती हैं।